औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज बुध का दिन है और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं हम आपको बताते हैं आज पीर है, मंगल है, बुध है, फिर जुमेरात और जुम्मा 2 दिन की छुट्टी हो जाती है और इसी के साथ साथ फिर 2 दिन की छुट्टी में हम जुस्तजू में रहते हैं कि पीर वाले दिन हम ये बात करेंगे। अच्छा ये हो गया, आज हमें प्रोग्राम पे होना चाहिए था और बस यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क के पाकिस्तान और शहर कराची पर अपना ख़ास करम करे, क्योंकि शहर कराची ने बहुत जलाओ घिराव देखा, बहुत सी जानों की कुर्बानी दी और फिर भी हम कराची वाले एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला से जब भी नमाज़ करें शहर कराची के लिए ख़ास दुआ करें, क्योंकि शहर कराची वो शहर है पाकिस्तान का कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कराची वाले सब मौजूद होते हैं। और मैंने डिफरेंट जगह पर अफ्तार और सहर और कोई भी ऐसा त्यौहार जिसमें रबीउल अव्वल है, मुहर्रम अल हराम है, ये तमाम जो हमारे दीनी और इस्लामी महीने हैं, वो जिस तरीके से कराची में इनका इनकाद किया जाता है, जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर कराची वाले हिस्सा लेते हैं, वैसे मैंने दूसरे शहरों में कम देखा। ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता, लेकिन कराची के अंदर आप ये वैसे अगर हम नॉर्मल डेज़ की बात करते हैं तो 1-2 बजे थोड़ा सी तशनगी होती है, जाए ना जाए, लेकिन रमज़ान करीम में हम आते ही रात को 1-1:30 बजे हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन 2 बजे शुरू होती है, तो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से मेरे शहर की रोशनियों को बरकरार रखे। आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए मुस्कुराती सुबह में ट्रू न्यूज़ और पूरी टीम और साथ साथ रमीज़ खान इस चीज़ की काविश में रहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतरीन फार्मूलाज दिया जाए ज़िंदगी के, जो आज भी आपके घर में अगर कोई ऐसा विक्टिम है जो कि नशे की लत में पड़ गया है, आइस का नशा है, वो चर्स का नशा है, शराब का नशा है या हीरोइन का नशा है, कोई भी ऐसा नशा, विद सॉरी नेशनल टेलीविजन पर नाम ले रहा हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए कि उस नशे की लत में पड़ गए जिससे वो जान तो छुड़वाना चाहते हैं और फिर एक मिसाल आती है कि मैं तो इसको छोड़ना चाहता हूँ लेकिन ये नशा मुझे नहीं छोड़ता। तो इसी के लिए परवरिश रिकवरी सेंटर्स के हब ब्रांच से हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि खुद भी विक्टिम थे, आज रिकवरी होकर किस किस पोस्ट पर हैं आपको बताऊंगा। शफीक बलोच साहब जो कि रिकवरी कोच है, खुद भी रिकवर होकर आए और किस नशे में थे ये इनसे पूछेंगे और कितना अर्सा लगा इनको रिकवरी पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम निशान भाई, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह पाक का एहसान है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त में से वक्त निकाल कर आए। ज़हीर अकबर साहब जो कि ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर हैं हब ब्रांच के परवरिश ट्रीटमेंट सेंटर के या परवरिश रिकवरी सेंटर के, और ये भी विक्टिम थे और इनसे भी पूछेंगे कि इनको कितना अर्सा लगा रिकवरी में और किस चीज़ का नशा ये करते थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मेरे भाई? अल्लाह का करम। अच्छा जी, दिखने वाले को विद सॉरी कि आपको विक्टिम मैं बता रहा हूँ, लेकिन हमें जब तक मिसालें नहीं देंगे ना तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपसे कुछ तल्ख सवाल भी होंगे और कुछ अच्छे सवाल भी होंगे। सबसे पहले कौन सा नशा करते थे शफीक भाई? थैंक यू निशान भाई। सबसे पहले आपके देखने वालों को, सुनने वालों को जो है ना मेरा सलाम, गुड मॉर्निंग। निशान भाई, मैं गुज़िश्ता मतलब मेरा जो ड्यूरेशन है जो नशा करने का वो कम से कम 22 से 24 साल। मैंने जो है ना ज़माने तालिब इल्मी से जो है ना नशे के मुख्तलिफ इक़साम शुरू किए। सबसे पहले चर्च से शुरू किया, फिर उसके बाद अल्कोहल की तरफ आ गए, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना क्रिस्टल, हीरोइन, आइस उन नशों में आ गए। तो एक बहुत बड़ा अरसा लगा जहाँ पर जो है ना एक टाइम ऐसा आ गया कि हम नशे के इख्तियार में हो गए। हम समझते थे कि नशा जब है तो हम जिंदा है, जब नशा हमारे साथ नहीं होगा तो हम जिंदा रहने के काबिल नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही तो नशे के दौरान जो है ना वो ये सारी चीज़ें जो है ना मामलात, आपके ताल्लुकात, आपके जो है ना रिश्ते, आपके घर, आपके जो है ना सारी सुकून बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल जो है ना आपका सुकून बर्बाद हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि बदबख्ती ये है कि इस बीमारी के हवाले से अवेयरनेस नहीं होती है। लोग समझते हैं कि ये जो नशा है हमारी जो माशरती ज़िंदगी है इसका एक ऐसा तल्ख जो है ना पहलू होता है जहाँ पर लोग इसको इखलाकी किरदार की ख़राबी या माशरती बुराई समझते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है कि ये कोई इखलाकी दिवालियापन नहीं है, ये एक बीमारी है और ये बीमारी आपको मुतासिर करती है, आपके जो है ना फैमिली को मुतासिर करता है, साथ साथ आपके तमाम ज़िंदगी के तमाम मामलात को जो है ना शदीद तौर पर मुतासिर करता है। और ये एक मुकम्मल बीमारी है और दीगर बीमारियों की तरह इस बीमारी का भी इलाज है और इलाज के ज़रिए आप इस बीमारी से जो है ना निजात मुमकिन है। मैं एक बात शफीक भाई और कहूँगा कि हमारे ना माशरे में गलती बहुत ज़्यादा है।
हम नशे वाले से नफरत करना शुरू करते हैं, जबकि नशे से नफरत करनी चाहिए। नशे वाला जो है वो तो खुद बेचारा उस वक्त तरस वाली पोजीशन में होता है कि उस पर तरस खाया जाए, कि वो बेचारा शायद मोहब्बत भी बांटना चाहता है, वो प्यार भी बांटना चाहता है, वो मदद भी करना चाहता है, वो अपनों की गिर्द भी रहना चाहता है, लेकिन नशा उसको उन तमाम चीज़ों से दूर कर देता है। ज़हीर भाई, मैंने सही कहा या गलत कहा? बिल्कुल ऐसा ही है ज़ीशान भाई। असल में होता ये है कि जो नशा कर रहा होता है ना, वो ज़्यादा तकलीफ में होता है। ऐसे ही फैमिली डिजीज भी इसको हम बोलते हैं, फैमिली होती है, लेकिन वो मरीज जो है वो बेचारा बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है अपने नशे को लेके। वो छोड़ना भी चाहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं मिलता, और कोई मतलब अवेयरनेस वाली बात है कि पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बीमारी जज्बात है। पर काबू नहीं रहता, गुस्सा फजूल में आ जाता है। तो ज़हीर भाई से अगर मैं पूछूं, ज़हीर भाई कौन सा नशा करते थे? मैं भी ओवरऑल सारे नशे ही करता था। ओके। और मेरा जो ट्रीटमेंट है वो आज से 6 साल पहले परवरिश रिकवरी सेंटर की मलिर वाली ब्रांच से हुआ था। मलिर वाली ब्रांच हुआ जी, था। जी। ठीक है, और आपका भी मलिर वाली ब्रांच से जी नहीं, मेरा जो है ना हब ब्रांच से हुआ, जहाँ पर मैं अपनी खिदमत दे रहा हूँ, रिकवरिंग कोच मेरा उसी इदारे उसी सेंटर से जो है ना तो मेरा आपका हब कैसे जाना हुआ? इनके पीछे चले गए, आपने कहा शफीक भाई वहां पे मैं आ रहा हूँ, शफीक भाई कैसे आपका जाना हुआ? असल में जिसन भी थोड़ा सा यहाँ ये बताता चलूँ कि जो परवरिश रिकवरी सेंटर हब वाला ब्रांच है, मतलब आप कह लें कि उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इमरान अहमद शाह साहब हैं, उनका इमरान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि इमरान भाई ने यहाँ पर आप बहुत लोगों ज़्यादा को मैं भेजा। उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस फील्ड के अंदर जो है कराची को तो उन्होंने एक लेवल पे ले आए हैं माशाल्लाह से। ट्रीटमेंट को अगर ओवरऑल देखा जाए, ट्रीटमेंट की सारी चीज़ों को देखा जाए, तो परवरिश टॉप एंड लिस्ट है। तो बलूचिस्तान के अंदर स्पेशली हब जैसे एक पसमानदा सिटी के अंदर गुस्सा बहुत है, वैसे गुस्सा बहुत है, और वहां पर ट्रीटमेंट करना तो वो वाली बात है कि आपका और इमरान शाह साहब के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि वो वाकई में, वो चाहे बड़ा है उनसे छोटा है, ऑनेस्टली आपके भी वो बाप की जगह पे हैं। बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही है। हालांकि वो इतनी उम्र डिफरेंस नहीं होगा अगर हम बात बिल्कुल ऐसे ही करें है। कि वो इतने बड़ी उम्र के नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इतना एक रुतबा खुद स्टेज सेट किया ना इमरान शाह साहब ने, तो इमरान भाई के लिए भी मैं ये कहूंगा कि अल्लाह तबारक तआला इस बंदे को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और बढ़ चढ़ कर आपने भी परवरिश रिकवरी सेंटर का साथ देना है, क्योंकि फिर जब ऐसे हमारे हीरे वापस आते हैं, रिकवर होते हैं, और फिर घर वाले खुशी से बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़हीर भाई, मुझे थोड़ा सा, अगर मैं शफीक भाई और आप में थोड़ा सा मुआवजा करूं, प्रॉब्लम तो नहीं है कि मुआवजा करूं, तो मुझे थोड़े से गुस्से वाले लगे, आपका जो नेचर है, तो आप थे या मैं गलत हूं? हाँ या ना, ज्यादा लंबी नहीं, मैं नहीं थे, नहीं थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसके बाद आप मुझे नहीं लगे, आप गुस्से वाले थे या नहीं थे? नहीं थे, लेकिन वैसे बुनियादी तौर पर फितरी अमल गुस्सा तो आता है। गुस्सा अक्सर लोग कहते हैं ना, ये मुझसे बदतमीजी करता है, लेकिन सॉरी बदतमीजी, मुझे वैसे तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन गलत बात पर आता है। असल मर्द की निशानी वही है ना कि अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि जो उसने गुस्से को पी लिया उसने मुझे पा लिया। ठीक है, अब ये नहीं है कि कोई आपको माँ बहन की गालियां दे रहा, बोले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप और नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जहां पर आप देख रहे कि बात खत्म हो सकती है, गुस्से को काबू रखें। और ये मुझे चीज रमीज खान ने सिखाई कि फजूल मत बोलो ना, क्या जरूरत है बोलने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि उस टाइम पर जब आप लोग इस चीज के विक्टिम थे, गुस्सा आता था? बिल्कुल जो है ना, मतलब दौरान इलाज, जब हम इलाज, मैं खुद अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दौरान इलाज जो है ना, इस तरह के मतलब अप डाउन आते हैं। कभी बहुत ज़्यादा, फ़र्ज़ करो मैं इलाज पर आया, इलाज पर खुद से नहीं आया, इलाज पर लाया गया बाई किराए से जो है ना, घर से उठाकर, तो यहाँ पर भी मैं गुस्सा करता था, हाँ मुझसे आप नशा छुड़वाओगे, मैं देखता हूँ मैं तो नशा ही मुझे छोड़ना नहीं है। तो इस तरह के मतलब जो है ना, वो हाई पर होता है इंसान। जिस दिन तुम लोगों ने नशा छुड़वाया, जब नाम बदल देना आप लोग मुझसे नशा छुड़वाओगे, या जो है ना मैं यहाँ से निकल कर आप लोगों को देखूंगा, इस तरह का एक ज़हन होता है। तो उसके बाद आस्ता आस्ता जब आप ट्रीटमेंट में आप जो है ना चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, जब चीज़ें समझ आती है 1, 2, 4 महीने के बाद, जब तो बंदा फिर आ जाता है उस चीज़ पर कि हाँ ये एक बीमारी है। जब बीमारी के बारे में बताया जाता है, कि हमारे जो तरीक़ाकार एक एजुकेशनल प्रोग्राम है कि जहाँ पर हम नशे को बीमारी के तौर पर ट्रीट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देते हैं नशे की बीमारी के हवाले से। जब वो ये चीज़ें समझ में आती है कि किस तरह नशे ने मेरे साथ, मेरी जवानी को, मेरे नौजवानी को, मेरे मामलात को, तमाम चीज़ों को, मेरी जिंदगी के साथ खेला है। बिल्कुल, नौजवानी या जवानी नहीं, आपकी जिंदगी के साथ खेल गया। कि फर्ज करें कहीं पर एक
विद सॉरी अगर मैं बात करूंगा कि आपने कहा 20-22 साल आपने नशा किया, तो आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है, तो इट्स मीन कि आपने 12-15 साल की उम्र से नशा शुरू कर दिया था, ऐसे ही है? अब मुझे एक बात बताएं कि उस दौरान 12-15 साल और 25 साल अगर हम लगाते तो 30-35-40 साल की आपका अरसा हो जाता है। जी जी। तो मुझे ये बताएं उस दौरान आप लोगों के ऐसे कई मामला आए होंगे, घर में शादी है, कोई तकरीब है जिससे आप लोगों को दूर किया जाता होगा, ये नशे वाला कहीं बोल ना दे, फजूल ना बोल दे, इसको साइड पे करो, या नशा करके साइड पे पड़ा रहे, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल, जो है ना, मैं समझता हूँ कि नशा करने वाले का जो है ना किरदार फैसला साजी में जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, कि उसको किसी फैसले के लिए, किसी बात के लिए जो है ना घर में उसका तमाम चीज़ें जो है ना मामला ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर में वो किसी तरीके से मतलब जो है ना किसी मामले में उसको ना इन्वॉल्व किया जाता है, ना कि उस पर ट्रस्ट होता है, वो हाँ, बिल्कुल जो है ना ट्रस्ट को डैमेज कर रहा होता है। एक फर्ज करो एक टाइम ऐसा भी आता है कि घर के जो कीमती चीज़ें हैं वो भी लाकर वगैरह में जो है छुपा दिया जाता है कि कोई ऐसा नहीं हो कि ये जो है ना रात में बदबख्ती से निकल के गायब हो जाए। हाँ, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि वही घर वाले, वही बहन वालदा जो है ना अपने घर का रखवाला समझता है कि ये बेटा जवान होकर घर का रखवाली करेगी, लेकिन इस बीमारी में जब वो पड़ता है तो इस तरह के मामला भी जो ट्रस्ट होता है वो मुकम्मल तौर पर जो है ना ख़त्म कर। अच्छा ज़ेब, मेरी आपसे एक सवाल है, आप के नशे, फिर आपसे भी मैं करता हूँ, आप नशे की लत में किस तरह लगे? क्योंकि मैंने काफ़ी जो केसेस देखे हैं जब से परवरिश रिकवरी सेंटर से बातचीत हुई, उससे पहले भी, तो वो एक वर्ड यूज होता था, अबे मर्द बनो, क्या एक सिगरेट ही तो है, चर्च का पी लो, ठीक है ना, इससे कुछ भी नहीं होता, मर्द तो इससे बड़े बड़े नशे मर्द करते हैं, तुम ये या तुम हो ही जनखे या तुम हो ही बीच के, विद सॉरी मैं ऐसी बातें करूं, लेकिन आपके बच्चों को सिखाने के लिए कि यार ये तो है ही मर्द नहीं, ये तो 50-50 है या बीच का है, ये सिगरेट नहीं पी सकता। तो आप लोगों को इस तरह कायल किया गया या आप लोगों ने कहा कि नहीं हमने खुद करना है? मैं जीशान भाई अगर अपनी बात बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि आप कह लें कि मेरे फैमिली के अंदर मेरा एक फैमिली मेम्बर जो है, मैं उसको कभी कभार देखता था करते हुए, चरस पीते हुए, तो वो मेरे दिल में भी ख्वाहिश आ गई कि यार चलो ये जहाज बन रहा है, मैं भी बन टेस्ट जाऊं, करके देख लूं, ये मेरा बड़ा कर रहा है तो मैं भी करके देख लूं। सही। तो वो माशरे में उन दिनों में मैं 96 से नशे में लगा हूँ। ओके, मैं 6 क्लास में स्टूडेंट था, उस टाइम से जो है मैंने ये चरस वगैरह का हल्का फुल्का इस्तेमाल कर लेता था मैं। मेरी खुद की भी हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री जो है वो 25-26 ईयर्स है। ओके, मतलब बचपन से ही आप भी यही कह लें, आप जो 12-15 कह रहे हैं ना, उधर सिगरेट बनाते थे, क्योंकि ये उम्र बहुत ज़्यादा होता है पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर निगरानी करने की, हमारे को मिली नहीं, हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में थे हबचोकी शहर के अंदर, ज़ाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें थी नहीं, फैमिली में जो वालिदैन थे वो भी पुराने ख्यालात के थे। असल में एक बात मैं बोलूँ, देखिए मैं यहाँ वालिदैन को इसलिए बोलूँगा कि जब औलाद हावी आने लगे ना, तो वालिदैन अपनी इज्जत के लिए भी चुप हो जाते हैं। जब औलाद नहीं, देखिए यहाँ पे मैं वालिदैन को इसलिए डिफेंड करूंगा कि आप अगर नशे में हैं, अब आप नशा कर रहे हैं और आपको वालिद या वालदा बोलती तुमने नशा किया, ये सिगरेट पिया, तो आप बदतमीजी शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है, एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो बेचारे फिर इज्जत के लिए चुप हो जाते हैं कि 10 लोगों में हमें बेइज्जत करेगा, रात का टाइम है या दिन का टाइम है, पड़ोस में आवाज है, वो चुप हो जाते हैं। बिल्कुल तो यहाँ पर माहौल हमारा खराब है, वालिदैन का खराब है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसमें ये होता है कि मैं मतलब आपको 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो थोड़ा सा आपको भी अंदाजा है कि बहुत अब ज्यादा तो बहुत बदतमीज। मैंने एक बात बोलूं, पहले का जो था वो सही था माहौल, अभी का सही नहीं है। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि पहले के जमाने में ना अम्मा बाप एक दो हाथ भी साफ कर देते थे, छोड़ देते थे। अब जो है ना वो चीज। अच्छा, अब फ्रीडम कहा जाता है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। फ्रीडम बेसिकली बदतमीजी है। अगर आप अपने बाप को या माँ को उठकर कहे तुम चुप करो या आप चुप करो, मेरी बात सुनो, तो ये बदतमीजी है। दिस इज नॉट अ फ्रीडम, जो कि आजकल कहा जाता है कि फ्रीडम दे बच्चों को, वो करें। तो मैं तो इस खिलाफ के एंटी हूं भाई, जिसको अच्छा लगता है करे, मुझे तो ये चीजें पसंद नहीं, क्योंकि जिस घर में माँ बाप के हाथ में डंडा होता है औलाद बड़ी सुधरी हुई होती है। ये चीज मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आपका भी अगर कोई विक्टिम है मौजूद, तो बिल्कुल परवेश रिकवरी सेंटर, जिसके मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, आपको स्क्रीन पर तमाम तफसीलात डिस्प्ले कर दी गई हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इमरान शाह साहब और उनके बेटे से, जो कि डायरेक्टर इस वक्त एज ए डायरेक्टर काम करें। मिलते एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जीशान सर ओरिजिनल। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आप के साथ ये सेशन जो है वो परवरिश रिकवरी सेंटर के तावन से पेश किया जा रहा है। परवरिश रिकवरी सेंटर वो घर जहां पर आपके प्यारे जो बिगड़ जाते हैं उनको सुधारा जाता है और फिर आपके हवाले कर दिया जाता है, और फिर वो बच्चा जो वहां से सही होकर निकलता है, इमरान शाह साहब से उम्र में बड़े हों या छोटे हों, वो अपने वालिद की जगह पर उनको समझते हैं। और क्योंकि हम आपकी जो ब्रांच है
मुझे थोड़ा सा नाम में प्रॉब्लम, कौन सी वाली ब्रांच में हम गए थे, मुझे जरूर सब जरूर बताइएगा। वहां जाकर हमने शूट भी किया था, तो मलिर था, मलिर वाले तो branch में वहां पर हमने जाकर शूट किया था। तो वहां पर मैंने देखा कि यस, कुछ 2-3 से मेरी मुलाकात हुई जो कि बिल्कुल बिल्कुल नए थे, तो उनका था। बाकी कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट आकर बोला, सिर्फ शक्ल नहीं दिखाना क्योंकि लोग हमें माशरे में नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने खुद कहा कि हम गलत लत में पड़ गए। इमरान शाह साहब के लिए ये बात हुई, और ये एक बंदे की जीत है कि आप रिकवरी के टाइम पे तो हर कोई बोलेगा कि यार इसको इस वक्त बाप बनाओ, थोड़ा सा बेवकूफ़ बनेगा, मैं भाग जाऊंगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन निकलने के बाद 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल ये जीत है इमरान शाह साहब की। मैं जीशान भाई आपकी बात माजरत से, मैं इस वक्त अपनी लाइफ के अंदर बहुत मुतमईन हूँ माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मामलात, मेरे ताल्लुकात, मेरा काम सब बहुत अच्छे से चल रहा है माशाअल्लाह। यानी जो 25-30 साल का मैंने बिगाड़ किया है, अब जाके इन 6 सालों के अंदर उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा लेवल पे ले आया हूँ। इंशाअल्लाह। तो मैं उसका क्रेडिट जो है इमरान अहमद शाह साहब को ही दूंगा कि उन्होंने मेरी रहनुमाई की, उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना है, किस टाइम करना है। उन्होंने बुराई को बुराई समझा, उन्होंने आपको बुरा नहीं समझा। बिल्कुल उन्होंने ऐसा कहा ही कि नशा गंदा है, बिल्कुल ऐसा ही। जहीर बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसे वो, मैं जिस बीमारी में था उस बीमारी के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम प्रिकॉशंस जो मुझे इस बीमारी से सेव कर सकते हैं वो मुझे अपनाना है। अब मुझे तो पता ही नहीं है, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि वो जाहिर बात है नशा वाला जो है घर में नहीं छोड़ते हैं उसको, और वो फैमिली मेम्बर्स कुछ खुद अवॉइड करते हैं, कुछ नशा करने वाला खुद को खुद दूर कर देता है। वो उस बीमारी के जो प्रिकॉशंस होते हैं वो उसको पता नहीं होता। अब जब मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना इधर शेयर करूं, मैं दौरान इलाज, मतलब जैसे ही मलीर के अंदर मैंने एंट्री की, मेरा तीसरा ये ट्रीटमेंट था। इससे पहले भी 2 ट्रीटमेंट थे, नाम नहीं लूंगा। तो वहाँ सर वो आपको कामयाब नहीं हुए? नहीं हुए, कुछ था ही नहीं वहाँ पर, क्या कामयाब होगा। लेकिन यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम था, आप विजिट करके आए हो, आपने देखा होगा, जो एक प्रॉपर तरीक़ेकार है उनके, ग्रुप काउंसलिंग, फिर सेकेंड प्राइमरी और फिर सेकेंडरी, बिल्कुल ग्रुप काउंसलिंग है, 1-to-1 सेशंस हैं, ग्रुप थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, ग्रुप्स होते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स वहाँ बताए जाते हैं, स्टेप वर्क दिया जाता है। उन स्टेप वर्क के ज़रिए हमें हमारी जो खूबियाँ हैं और खामियाँ हैं उनको रियलाइज़ करवाया जाता है, फिर उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो टेक्निक्स दी जाती हैं। तो ये शाह साहब का जो है ना एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ तो हम 2 बैठे हुए हैं, ऐसे पता नहीं कितने हैं। नहीं, अब शाह साहब से मैं इसलिए कहता हूँ कि आप अपने वक्तन फवक्तन लोगों को भेजते रहें, क्योंकि देखिए माशरे में बीमारी या बुराई एक दफ़ा में ख़त्म नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा। हमें कहते हैं ना कि अगर पत्थर है उस पर कतरा कतरा जो है वो पानी गिरता है, वो उसको रेजा रेजा कर देता है। उसी तरीके से हमने बुराई को ख़त्म करना। मुझे ये बताएं कि आपने जो रिकवर जब हुए, आप कितने अरसे के लिए, पहले आपकी ट्रीटमेंट थी, फिर मुझे आप बताएं कितने अरसे की ट्रीटमेंट चली आपकी? मेरा जो है ना 1 साल का जो है ट्रीटमेंट चला है। तो 1 साल आप वहीं रहे? 1 साल जो है ना, मैं उसमें ये होता है कि 3 महीने का जो हमारा तरीका है बेसिक जो है ना ट्रीटमेंट है, उसके बाद जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उसमें हम जो है ना फिर घर के विजिट भी कर रहे होते हैं, फिर रोज़ाना की बुनियाद पर उससे पहले जो है ना हफ्ता 10 दिन की जो तरीक़ाकार होता है हमारा जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो इसी तरीके से मेरा भी चला है। जो इन हाउस में रहा हूँ मैं जो है ना 3 महीने रहा हूँ, उसके बाद जो दूसरा ट्रीटमेंट का दौरान ही ऑफ हाउस, फिर उसके बाद घर के विजिट, फिर डे केयर, तो इसी तरीके से फिर 1 साल के बाद जो है ना मैं एज ए रिकवरिंग स्टाफ इदारे के साथ मुंसलिक रहा हूँ। अब मैं जो है ना रिकवरी कोच के हैसियत से काम कर रहे हैं। आपका कितने अरसे का ट्रीटमेंट था? मेरा भी साल का ही था। साल का ही था? हाँ, मेरा साल का था। मेरा ये कि 6 महीने के बाद, मैं चूँकि बलुस्तान से था, मलीर और बलुस्तान का सिलसिला दूर था, तो फिर शाह साहब ने मेरे लिए ये सहूलत कर दी कि मुझे क्लिफ्टन वाली ब्रांच में शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ मतलब मेरे जो स्टेप वर्क हैं और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का हिस्सा है, हमारे विजिट्स वगैरह हैं, जो आउटडोर्स हैं, वो भी चलते रहे साथ में, और एक तरह से ट्रेनिंग भी कराते रहे वो सर मेरी वहाँ पर, वहाँ के सारे मामलात और बाकी सारी चीज़ों का। और फिर वो जो 1 साल का दौरानिया मैंने पूरा किया, तो फिर मैंने ख़ुद से शाह साहब को ये ख्वाहिश अपनी ज़ाहिर की, जो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि सर मैंने अपने लिए ये मकसद बना लिया कि मैंने इसी फील्ड में काम करना है और आपके साथ करना है, क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगे? सर ने वेलकम किया मेरे को। फिर वो इसी तरह चलता रहा सिलसिला। फिर जो हब वाला सेंटर है उसके लिए भी मैं काफ़ी अरसे से जो है वो शाह साहब को बोलता रहा हूँ कि सर हमारा जो इलाका है, जो हब सिटी है स्पेशली, उसके अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि वहाँ के मरीज़ जो हैं या तो मलीर जा रहे होते थे या तो मुख्तलिफ दूसरी जगहों पे वैसे ही घूम के आ रहे होते थे।
तो फिर शाह साहब ने कहा ठीक है, फिर अगर ये है प्लानिंग तो फिर करते हैं, फिर पूरी तरीके से उसको डिज़ाइन करके और वो सारा सिलसिला करके हब के अंदर हमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तीसरा साल चल रहा है हमारा। माशाल्लाह। और अगर मैं रिकवरिंग रेशियो आपको बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास 4 लड़के जो वहाँ से ट्रीटमेंट करा के पहले साल में, और उनका तीसरा साल चल रहा है और मेरे साथी हैं वो। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि हब क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका है और बलूचिस्तान में कहते हैं, एक मिसाल देते हैं, बुराई की नहीं मैं कह रहा कि जितने शलवार में आप बल वाली शलवार जब पहनते तो उतना ही गुस्सा पावर आता जाता है। तो मुझे बताएं कि अगर किसी को आप देखते हैं मुब्तला देखते हैं बीमारी में या नशे की हालत में, बात करना आसान है? अगर मैं शफीक साहब से बोलूं कि हब में बात करना आसान है या गुस्सा करते हैं वो लोग? देखिए, हम जो है ना नशे को एक जो है ना, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि एक बीमारी के तौर पर ट्रीट करते हैं, तो वो जो शख्स है जो नशा करने में मुब्तला है, जो नशा करता है, हम उसको जो है ना बुरा नहीं समझते। नशा करने वाला जो है ना बुरा इंसान नहीं है, नशा करने वाला जो है ना वो बीमार इंसान है। इसलिए हम जो है ना उसको एक बीमारी के तौर पर, एक मरीज़ के तौर पर ट्रीट करते हैं। मरीज़ के अंदर नशे की बीमारी, मरीज़ के अंदर गुस्सा भी होता है, दीगर मामलात भी होते हैं। तो चूँकि हम खुद इस अमल से गुज़रे, ये तमाम तजुर्बे से हम गुज़रे, अब जो है ना हमें उनके साथ उसी तरीके से उनको लेकर डील करना होता है। गुस्से वाले भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी होता है। तो नहीं, उनको कायल कैसे करते हैं? या तो एम्बुलेंस आती है उसमें डाल के ले जाते हैं या प्यार से उनको लेकर जाते हैं हम लोग? हुसैन भाई, इसका ये होता है कि हम दौरान इलाज जो है अपने मरीजों नहीं, को, पहले उठाने वाला मुझे बताएं कि जैसे फर्ज करें हम शफीक साहब जो है वो गुस्से वाला बंदा है, हक चौकी पे वो करता है, अरे जाओ नहीं मैं तो नहीं आ रहा। इसमें एक क्राइसिस फॉर्म होता है हमारे पास, जिसमें फैमिली हमारे को लिख कर देती है, तस्दीक करती है कि उनका पेशेंट जो है वो मेंटल इलनेस की वजह से इलाज के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आप लोगों से, परवरिश वालों से मदद ले रहा हूँ कि उसको हमारी इजाज़त के मुताबिक आप घर से उठा के लाएं। इसमें ऐसा होता है अक्सर कि जब हम जाते हैं मरीज़ को उठाने के लिए तो वो एग्रेशन बनता है उसका, क्योंकि वो बाज़ को तो ये जहन में आता है ना कि यार अब जाके फंस जाऊंगा मैं, तो अब नशे से दूरी मिल जाएगी मुझे, मैंने तो नशा छोड़ना नहीं है। तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन ये है कि कुछ मेडिकेशंस के ज़रिए थोड़ा सा उनको मोटिवेट करके और उनको जो है हाथ से पकड़ के हम गाड़ी तक ले आते हैं। और उनमें ऐसे भी होते हैं, आप एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मज़े की बात है, हमारे तजुर्बात के अंदर है कि हमारे पास जितने भी रिकवरिंग्स मौजूद है ना, उनमें सबसे ज़्यादा रेशियो जो है ना क्राइसिस वालों की है, जो ज़बरदस्ती घर से उठा के ले जाते हैं, उन लोगों की रिकवरिंग रेशियो हमारे पास ज़्यादा है। नहीं, और दूसरी बात यह कि मैंने जब वहां पर एक बंदा, मैं अब नाम तो नहीं मुझे याद, लेकिन उसने कहा कि मैं कुवैत से आया हूं और मेरी वाइफ मुझे यहाँ लेकर आई है क्योंकि मैं कुवैत में भी कमाता बहुत अच्छा था, लेकिन मैं नशे में उड़ा देता था। हर जगह पर नशा आपको अवेलेबल होता है। तो उसकी उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर आकर, वो क्रिश्चियन थे दोस्त, पता नहीं वो अब मौजूद हैं मलीर में या नहीं है या चले गए वापस। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि अब मुझे लाइफ लग रही है कि यस आई एम एक्टिव। तो क्योंकि जब घर में कोई नशा कर रहा है, 5 बच्चे या 6 बच्चे, 6 भाई हैं, अगर उसमें से एक बंदा नशे वाला तो 5 की धूमधाम से शादी हो जाती है, उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। अच्छा, वो अकेला भी माँ बाप की तरफ से नहीं, वो बहन भाइयों की तरफ से होता है, क्योंकि माँ बाप तो सबसे जितना प्यार करते हैं उससे भी उतना ही प्यार करते हैं। अगर घर में कोई उसको नहीं पूछा तो माँ और बाप जाकर उसको हाथ से खाना खिलाएंगे, उसको छुप कर पैसे भी देंगे कहीं वो अपने साथ बुरा ना कर ले। तो मकसद ये है कि माँ बाप तो वो हस्ती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पूरे मुल्क कराची को अपनी इस बीमारी से दूर करे, जिसमें परवरिश रिकवरी सेंटर बहुत अहम किरदार अदा करा। इसी के साथ एक ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराती स्वभाविक ज़ीशान है सर। और जनाब वेलकम बैक। और जैसे कि शफीक भाई और जहीर भाई से मेरी बात हो रही थी इमरान शाह साहब के लिए। अच्छा, जब आप किसी से कोई बात करते हैं ना, जैसे पर्सनल में अगर आपको बैठकर समझा रहा हूँ जहीर भाई आपको या शफीक भाई आपको, तो लोग उसको नेगेटिव माइंड पर लेते हैं, गलत होगा, जरूर कोई गलत बात हो रही होगी। हमारे यहाँ पे पॉजिटिव माइंड बहुत खत्म हो गया। और मैं शफीक भाई ने तो मुझे शॉक कर दिया, ही इज अ मास्टर्स है और सीनियर्स जो है वो साइंस टीचर हैं, एसएसटी हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल में ही आपने नशा शुरू कर दिया था? जी जी, मैंने ये देखिए, ये है कराची का और पाकिस्तान का बेटा। कॉलेज लाइफ से जो है ना मैंने नशा शुरू किया था। फिर किसका दुख था, मुझे सही बता दें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्योंकि नशा करने के पीछे जो है ना एक मजबूत ख्वाहिश का होना जरूरी है, क्योंकि मुझे नशा करने का पसंद करता था मेरा भाई कि घर वाले कहते हैं यहाँ नहीं कराएंगे शफीक, कहीं और बात करो। नहीं, मैं समझता हूँ कि नशा करने के पीछे मैं ही था, ख्वाहिश थी, मैंने जो है ना नशा शुरू किया। जहाज बनने का शौक था, जहाज कैसे बनता है। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी से मैंने जो है ना एमए किया है, पलोसा यूनिवर्सिटी से।
और माशाल्लाह अभी भी आप 17 ग्रेड जी में जी, मैं ऑफिसर हैं? 17 ग्रेड में माशाल्लाह। तो अभी आप जो बच्चे आजकल पता है क्या नशा किसको कहते हैं? अच्छा ये वेब तो नशा थोड़ी है, अबे भाई नशा नशा ही होता है। अब आपको मैं बोलूं कि यार चाय तो इसमें पिए, आपने पिए, कोई और भी पी लेगा, किसी और की प्याली में आपको चाय दूं, आप तो चाय पी रहे, गंदी प्याली गंदी होती है भाई। इसी तरीके से छोटा हो या नशा, नशा गंदा ही होता है। और आपका शादी जो है वो ड्यूरिंग नशा हो गई थी या आपने रिकवरी के बाद शादी की? जी जी, मेरा जो है ना ड्यूरिंग नशा, मैंने 2000 में शादी की है, तो इस दौरान मेरा नशा भी करता था उस टाइम जो है ना। बेगम मना नहीं करती थी? बेगम बेचारे क्या मना करेंगे जो है ना, जब यही है वो शख्स, अब आपने घर पे इसको पकड़ना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि फिर हम जो है ना, हमारे लिए बेगम की, बच्चों की जगह, वालिदैन की जगह सिर्फ जो है ना वो नशा होता है। एक तरफ जो है ना आप औलाद को रखो, एक तरफ नशा, जो है ना हम नशे का इंतखाब करते हैं, क्योंकि हम नहीं, अल्लाह माफ डिपेंडेंट हो करे जाते कि हैं। औलाद के लिए, बाप के लिए ये कहते हैं कि औलाद के लिए बंदा अपना आप बेच देता है, लेकिन फिर वो नशा इतना बुरी चीज कि बच्चे भी बेचने पे तैयार हो जाते हैं कि बच्चा भी बिके लेकिन मैं नशा कर लूं। क्योंकि आप जो है ना आप इख्तियार खो देते हो, आप नशे के इख्तियार में होते हो, फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो, तो वो फिर नशा ही आपसे सब कुछ करवा लेते हैं। तो अभी आपके बच्चे? जी जी, मेरे जो है ना जवान बच्चे हैं माशाल्लाह। नहीं जवान कितने बच्चे हैं? एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह, तो रहमत तो आपके घर पे है। तो आपने सुधरना तो वैसे ही था, क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल बेटी से चली, और बाबा की जब परियां घर पे थी तो सही तो होना था। तो बाबा की परियां घर पे हैं, शादी हो गई? जी जी, घर पे ही हैं। तो बाबा की परियों ने जो वो स्पेशल दुआ करनी है रिकवरी सेंटर के लिए, यानी परवरिश के लिए भी। हम आते जहीर भाई आपकी तरफ, तो जहीर भाई की शादी हो गई थी या इसके बाद हुई? एक इंसिडेंट हुआ जो मैं बताऊंगा, आपसे नहीं चाहूंगा मैं, कि इनकी शादी हुई, इनका 9 साल की शादी चली, और इनकी जो रिलेशन जिनके साथ इनकी शादी हुई वो इनके रिलेटिव्स में से थी, और हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। फिर इन्होंने नशे की हालत में उनको छोड़ा, इन्होंने नशे को चूज किया। यहाँ पर मैं गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल ऐसे ही। ये जिस बात शफीक साहब कर रहे थे उसकी जिंदा मिसाल हमारे साथ जहीर भाई हैं, जिसका उनको दुख भी है कि मैंने गलती की, उस टाइम पर गलत किया था। ऐसे ही है? बिल्कुल। तो किसी की जिंदगी के साथ भी आप खेल जाते हैं। अब जो हमारी भाभी हैं और उनके आपके 2 बच्चे हैं? जी जी। तो बेटा बेटी दोनों? बेटा बेटी, बिल्कुल। बेटा बेटी, पहला बड़ा बेटा पहली है, बेटी है। पहली खैर ये देखें अल्लाह ताला ने जिस जोड़े से खुश होता है उसको पहली बेटी देता है, आपको पता है? अल्लाह ताला जिस मियाँ बीवी से खुश होता है उसको पहली औलाद बेटी ये देता है। रिकवरिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर है, जो बहाली के तोहफों की हम बात करते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से मेरे लिए वो तोहफा है। माशाल्लाह। तो आपकी जो अब रिकवरी हुई, अच्छा इसके पीछे भी इमरान शाह साहब का हाथ है, उन्होंने कहा अब तैयार हो जाओ लड़के, तुम्हें सेहरा बनवाना है मैंने, ऐसे ही है? बिल्कुल। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि अब जब अपने आप को सेहतमंद देखते हैं, अपने आंगन के फूलों को देखते हैं, 2 बच्चे आपके, 3 बच्चे आपके, तो डिफरेंट फील होता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी महसूस करता हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, और शाह साहब के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। ऐसा ही है कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, रिकवरी ठीक है। शाह साहब कहते हैं कि भी मेहनत तुम्हारी है, लेकिन रास्ता उन्होंने दिखाया। देखिए मसला ये कि मेंटोर तो कोई होता है ना, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो आप स्टूडेंट अच्छे बनोगे ना। बिल्कुल ऐसे। वरना आप ये बोलो कि नहीं मेरा सब कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। वालिदैन पैसा लगाते हैं और टीचर आप पे भरपूर मेहनत करते हैं, तो आप एक कामयाब शख्सियत के मालिक बनते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब रेशो अगर मैं आपसे पूछूं आपका, 100 में से आप कितने नंबर दोगे, 100 में से आप कितने नंबर दोगे कि लड़के और लड़कियां दोनों नशे की लत में है? 100 में से कितने नंबर देंगे? 95% जो है ना वो मेल लड़के जो होते हैं वो नशे की तरफ, 5 से 10% मतलब जो है ना फीमेल भी आजकल, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा, एक तो ये कि इजीली अवेलेबल है आजकल नशा, हर गली कूचे में जो है ना नौजवान लड़के लड़कियां जो है ना उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन तो पैसे बहुत ज़्यादा कहाँ से आते हैं? कि सस्ता मिलता है? क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। एक्सेस ईजी है, आसानी से मिल जाता है और सस्ता भी है। पैसा की बात मैं करूं कि अगर आप देखिए जब नशे में आप आए तो जॉब तो आप करेंगे नहीं, ठीक है? तो फिर आमदन का जरिया क्या होता है? चोरी या घर की कोई चीज छुपाना या पैसे चुरा लेना? क्या बहुत सारे लोग बोरी का इंतखाब करते हैं, बोरी कंधे पे होती है, कचरा उठा लिया और अपने नशे को, जो भी उनके रिक्वायरमेंट होती है, पूरा कर लिया। बहुत सारे लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। कुछ का फाइनेंशियली पोजीशन अच्छा होता है तो वो उसी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक गटर के ढक्कन भी चोरी कर रहा होता है। हाँ। ये बड़ा आम अब उसने बात है। नशा करना है ना, नशा पूरा करना है, नशा करना और उसके जराए हासिल करना, फिर वो जैसे भी उसको मिले। अच्छा मुझे एक बात और बताइएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर कोई बंदा परवरिश रिकवरी सेंटर को ज्वाइन करना चाहता है तो आपके पास ये चॉइस होती है कि फर्ज करें वो हब में है,
वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा हब वाले सेंटर में जाए, वो चाहता है कि वो मलीर वाले सेंटर में आए या क्लिफ्टन वाले सेंटर में जाए। तो इस तरह का भी एक्सेस है आपके पास, या अगर वो हब वाला तो हब में ही जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एक्सेस है। मलिर वाले यहाँ आ सकते हैं, यहाँ वाले वहाँ जा सकते हैं। सही सही। जिनको जहाँ का इजी पड़ता है वो वहां जा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर एडमिशन लेना है तो फिर आपका कोई टाइमिंग्स है या 24 घंटे सर्विस अवेलेबल है? 24 घंटे 24 घंटे अवेलेबल। अच्छा, अब आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स को पता है कि आप रिकवर पर्सन है? जी जी बिल्कुल, उन्हें पता होता है। तो स्टूडेंट तो फिर पूछते होंगे सर कैसा रहा, क्या सफर था? जी हम बताते हैं जो है ना अपने तजुर्बात उनको, कि किस तरह हमने ये सफ़र तय किया है और आपने किस तरह करना है, क्या क्या मुश्किलात आई दौरान इलाज, किस तरह। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूंगा शफीक साहब, आपके घर वालों के साथ साथ बहुत बड़ा किरदार है आपकी बीवी का, जिन्होंने उस वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ा। और यहाँ पर ये था कि इनकी तरफ से थोड़ी सी ज्यादती हो गई कि वो नशे की हालत में हुई, वो प्रॉपर उसमें नहीं, सेंसेस में नहीं थे। और आज अगर ये 2 बच्चों के बाप हैं तो इट्स मीन 3-4 साल तो शादी को हुए होंगे ना, कोई 15-20 दिन में तो 2 बच्चे नहीं हो जाते। तो मकसद ये है कि 4 साल में वो एक बेहतरीन बाप और बेहतरीन मियाँ बन के दिखा रहा है। तो इट्स सेल्फ क्वालिटीज आप दोनों में थी, जिसको निखारा परवरिश रिकवरी सेंटर ने, शाह साहब ने। तो हम यही दुआ करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बढ़ चढ़ कर अपने एहतियात जो है वो, क्योंकि वैसे इमरान शाह साहब लेते नहीं है, लेकिन आप खुद दें, क्योंकि फिर जब ऐसे कहते हैं होनहार लड़के और ऐसे होनहार पाकिस्तानी जब सामने आते हैं तो उसमें आपका भी हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। और मैं ज़रूर चाहता हूं कि लोग जो डोनेट करना चाहते हो ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान को मफलूज किया जा रहा है इस नशे की लत से। तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे शफीक भाई? देखिए, अगर आपका कोई बच्चा, आपका कोई जो है ना प्यारा नशे में, तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि वो बुरा इंसान नहीं है, नशा बुरा है, नशा बुरा है, वो बीमार है, और आप जो है ना उसको इलाज की तरफ लाएं। जबरदस्त। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा फैमिलीज़ के लिए स्पेशली एक मैसेज छोटा सा दूंगा कि जहाँ महसूस हो फैमिली को कि हमारा प्यारा या कोई जानने वाला, तो उनको फौरन से स्टैंड लेना चाहिए और परवरिश उनको रिकवरी छोड़ना सेंटर नहीं से चाहिए। मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आपसे रब्ता करना चाहिए। अब जल्दी में हम बलूचिस्तान में कौन सी जुबान है? बलोची में जल्दी जल्दी से 1 मिनट है हमारे पास, आधा मिनट आपके पास, आधा मिनट आपके पास। जो फैमिलीज रब्ता करना चाहती हैं उनको बलोची में बोलें। नशा बीमारी टिकेरे अरा मखलूक अरा जवाना के मुब्तला कना उफ्तिया नन्ना दरख्वास्ती की ओ देखे रे खराब हो इंसान समझी पस, बल्कि बीमार हो इंसान समझी रो देखे रे इलाज न कुंड आती। जबरदस्त। इमरान शाह साहब, मैं जो बोल रहा हूँ आपको बलोची में बोले, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप इमरान शाह साहब और परवरिश सेंटर से रब्ता कर सकते हैं, जिसके दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले। ये गुले चारों का वास्ता मनी एक पैगाम है कि आमा वाहदी के शुमा जाने शुमे दोस्त मर्दों में नशाई बीमारियत मुब्तला हैं। परवरिश रिकवरी सेंटर हब ब्रांचा हर वक्त 24 घंटा शुमा पिछाए रब्ता कुर्त कने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और परवरिश रिकवरी सेंटर की एक वीडियो है जो कि हम देखेंगे। और इमरान भाई, आपका और आपके बेटे का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने आपको एक कॉल की और आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेजे जो कि विक्टिम थे, नशे की हालत में मुब्तला थे, उनको आपने रिकवर किया और आज वो एक बाइज्जत शहरी बनकर पाकिस्तान को सर्व करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते वीडियो की तरफ मिलते हैं ब्रेक के बाद।